बोलो श्री हरि भगवान की जय। तो बाबा कहते हैं ये गरुड़ जी, लंका में दशानन का दरबार लगा है और राम जी की सेना समुद्र पार करके पड़ाव डाल दी है। शाम का समय है, लंका में एक विशेष बैठक हो रही है दशानन की। साथ में मंदोदरी बैठी है, सारे मंत्री गण बैठे हैं, बड़े बड़े योद्धा बैठे हैं। युद्ध की रणनीति बनाई जा रही है। दशानन कहता है युद्ध तो होना सुनिश्चित है, हम युद्ध करेंगे। विभीषण जी, जिन्हें दशानन पुत्र जैसा स्नेह करता था और विभीषण बड़े भाई दशानन को पिता तुल्य मानते थे, सब विभीषण से कहते हैं कि महाराज को समझाने के लिए आप भी प्रयास करिए, शायद आपकी बात मान जाए। मंदोदरी कहती है कि हे विभीषण, मैंने सारी रहस्य समझाया इन्हें, लेकिन ये समझने को तैयार नहीं है। बाबा कहते हैं कि गरुड़ जी, जब विनाश दस्तक देता है तो विवेक काम करना बंद कर देता है। बड़ा से बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति भी ज्ञान के प्रकाश से कोसों दूर हो जाता है, अंधकार में भ्रमित हो जाता है। दशानन जैसा ज्ञानी कोई नहीं था, लेकिन भ्रमित तो हो गया, वो किसी को सुनने को तैयार नहीं था। विभीषण जी दशानन के पास जाते हैं, बाबा बड़ी सुंदर चौपाई देते हैं। पिता ते चराना गाही मागाहूं, बड़े भाई के चरणों में प्रणाम करते हैं और दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि हे महाराज, आज हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। दशानन कहते हैं, क्या विभीषण, क्या मांगना चाहते हो? दुश्मन डेरा डाल दिया है, लंका की सुरक्षा खतरे में आ गई है, एक भयानक युद्ध का शंखनाद हो रहा है, और ऐसे में तुम क्या मांगना चाहते हो? बड़ी सुंदर चौपाई बाबा देते हैं कि ता ते चराना गाही मागाहूं, ता ते चराना गाही मागाहूं, राका हूं मोरे दुलार। हे प्रभु, आप पिता भी हैं, बड़े भाई भी हैं और लंका के महाराज भी हैं। और कहते हैं कि पिता ईश्वर से ऊपर सीट कायम रखता है, बड़ा भाई भी ईश्वर की तरह होता है। आज मैं अपने सर्वश्रेष्ठ भगवान से जो मांगना चाहता हूं, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मुराद पूरी करेंगे। आज तक आपसे जो भी कुछ मांगा है, कोई खाली नहीं गया है। इस छोटे भाई की इच्छा पूर्ति करिएगा प्रभु। दशानन कहता है, मांगो विभीषण, क्या कहना चाहते हो, जल्दी बताओ। आगे भी विचार विमर्श करने हैं, बहुत सारे बिंदुओं पे सलाह करनी है, युद्ध की रणनीति बनानी है। कौन सेना नायक बनेगा, कैसे बनेगा? इंद्रजीत बैठा है, मंदोदरी बैठी है, सब बैठे हैं। लंका में आखिरी निर्णय हो रहा है। तो ता ते चराना गाही मागाहूं, राखाहूं मोरे दुलार। और अगली लाइन जैसे विभीषण कहते हैं
दशानन भयानक क्रोध के वशीभूत हो जाता है। जैसे अगला शब्द विभीषण का निकलता है भाई का, किसी ता देहु। हे गरुण जी, जैसे ही विभीषण जी कहते हैं कि सीता देहु राम कहूं, अहित न होई तुम्हार। विभीषण जी कहते हैं कि महाराज मैं यही चाहता हूं, यही मांगता हूं कि आप सीता को ससम्मान राम जी को वापस कर दीजिए। संपूर्ण लंका का इसी में कल्याण है और हम सब राक्षस जाति का उद्धार है। मुझे लंका का भविष्य अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। लंका का भविष्य खतरे में है। राक्षस जाति का विनाश दस्तक दे रहा है। ऐसे आहट हमें सुनाई पड़ रहे हैं। दशानन आग बबूला हो गया। दशानन क्रोध से आग बबूला हो गया। सिंहासन हिल गया। इतना क्रोधित हुआ कि सब सन्नाटे में आ गए दशानन का क्रोध देख करके। लेकिन विभीषण जी सत्य कहने से पीछे नहीं हटे। विभीषण जी कहते हैं कि आज कुछ भी हो जाए, राष्ट्र खतरे में है और आज हम जो सत्य है उसे कहने से पीछे नहीं हटेंगे। विभीषण जी कहते हैं कि वेद कहते हैं, महाराज पुराण कहते हैं, नीति कहती है, दंत कथाएं कहती हैं, इतिहास साक्षी है कि जब भी यश कीर्ति वैभव सत्ता अगर रखनी है, परिवार चलाना है, कुल चलवाना है, समाज चलाना है, संसार चलाना है, तो सत्य को ही आधार बनाया जा सकता है। असत्य के मार्ग पे केवल पतन होता है। असत्य का साथ कभी कोई सफलता नहीं मिलती। क्षणिक दिखने में संतोष मिलता है, लेकिन वो संतोष कुछ दूर जाकर के समाप्त हो जाता है। हे महाराज, ये वेद पुराण, हे गरुड़ जी, विभीषण जी कम ज्ञानी नहीं थे, कम शक्तिशाली नहीं थे। दशानन से ज्यादा शक्तिशाली विभीषण जी थे, क्योंकि वो सत्य पे आधारित जीवन जी रहे थे। उनमें धर्म था, ज्ञान था, दया थी, परोपकार था। ये सारे गुण उनके शस्त्र थे, संस्कार था। तो बाबा लिखते हैं कि बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत वाणी कहिया विभीषण नीति बखानी। सुंदर कांड में बड़ी सुंदर चौपाई बाबा दे रहे हैं। सुनत दशानन उठाया रिसाई खले तो ही निकट मृत्यु अब आई। दशानन इतना क्रोधित हो गया, विभीषण के सत्य का सामना नहीं कर पाया। पुत्र जैसे छोटे भाई पे आज बबूला हो गया। तो गरुड़ जी, जब हमें एहसास होता है कि हम गलत कर रहे हैं और सत्य का दबाने का प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित है क्रोध का उद्गार होता है। दशानन भी सत्य से वाकिफ है कि युद्ध हम नहीं जीत सकते। सीता का हरण हमने गलत किया है। किसी स्त्री का, किसी की पत्नी का हरण दुनिया का सबसे बड़ा पाप है जो आज हमने किया है। किसी की इच्छा के विपरीत अपनी मनवाना, ये पाप हमने किया है।
लेकिन उस पाप को छिपाने के लिए अपनी अहंकार, अपनी क्रोध की अग्नि में दशानन सबको दबा देना चाहता है। तो सुना दशानन उठाया रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। दशानन कहता है कि विभीषण तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता है? तुम उस बड़े भाई से बात कर रहे हो जिसने तुम्हें गोदी में खिलाया है, जिसने तुम्हें समाज में जीना सिखाया है, जिसने तुम्हें चलना सिखाया है, जिसने तुम्हें पुत्र की तरह पाला है। आज उस बड़े भाई से कहते हो कि आपने जो किया है गलत किया है। इतना साहस। विभीषण जी फिर कहते हैं, दशानन कहता है कि दुश्मन दरवाजे पे खड़ा है, उसकी लिलकार सुनाई दे रही है, और ऐसे वक्त में हमें नीति सिखा रहे हो तुम। हमें कह रहे हो कि कायरों की तरह सीता को वापस करके युद्ध से मुख मोड़ ले। ये दशानन कभी झुका नहीं है। ये दशानन कभी समझौता नहीं किया है। ये दशानन तीनों लोक 14 भुवन में जहां तक नजरें पड़ी है वहां तक दशानन की ही जय जयकार सुनने के आतुर रहा है। देवता हो कि दानव हो कि राक्षस हो, मनुष्य हो कि देव हो, दशानन की इशारे का सब इंतजार करते हैं। हे विभीषण, आज तुम मेरे छोटे भाई न होते तो हम तुम्हारे प्राण हर लेते। हे गरुड़ जी, दशानन का क्रोध जो है 7वें आसमान पे आ गया। मंदोदरी समझा रही है कि महाराज शांत हो जाइए, महाराज शांत हो जाइए, पुत्र से गलतियां हो जाती हैं। दशानन कांप रहा है। विभीषण जी फिर भी नहीं रुके, हाथ जोड़े हैं, कहते हैं महाराज कुछ भी हो जाए मेरे प्राण ले लीजिए, लेकिन लंका को सुरक्षित कर दीजिए। ये ठीक नहीं है। जब तक कि आप धर्म के पथ पे चलते रहे, तपस्या करते रहे, शक्तियां अर्जित करते रहे, तब तक हम कभी आपको टोके नहीं। लेकिन आज आपका मार्ग गलत हो गया है। अब आपके रास्ते पतन के हो गए हैं। आज आपकी जीवन शैली बदल गई है। आप पंडित दशानन, पंडित रावण से 10 शीश के दशानन बन गए हैं। आप में सत्ता का गुरूर आ गया है, आप में अहंकार का जन्म हो गया है, और उस अहंकार की अग्नि में संपूर्ण परिवार को आप झोंकने के उतावले हो गए। दशानन खींच करके एक लात मार देता है विभीषण की छाती पे। बाबा लिखते हैं कि यस काही कीने सी चराना प्रहारा, यस काही कीने सी चराना प्रहारा। जिस भाई को दूबी की सुटकनी से कभी नहीं मारा था दशानन ने, आज उस भाई के छाती पे लात मार दिया। जिसको सुला लेने के बाद दशानन नींद लेता था, जिसको खिला लेने के बाद दशानन भोजन करता था, आज उस स्नेह की बलि चढ़ा करके दशानन ने अहंकार के वशीभूत होकर के उस पुत्र जैसे भाई को लात छाती पे मार दिया। मंदोदरी उठ खड़ी हुई, महाराज ये क्या कर दिया आपने? सारी सभा में सन्नाटा छा गया। लंका सदमे में आ गई।
कि महाराज तो कभी इतना क्रोधित नहीं हुए। आज सत्य विभीषण जी सत्य कहे तो महाराज उबल पड़े। विभीषण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, एक गरुड़ जी विभीषण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि महाराज एक लात और मेरी छाती पे मारिए, एक पैर दूसरा पैर भी मेरी छाती पे मारिए, क्योंकि आप मेरे पिता तुल्य हैं। पिता से बड़ा ईश्वर संसार में कोई होता नहीं। आप मेरे बड़े भाई हैं। पिता के समकक्ष स्थान मेरे हृदय में आपका रहता है। आप एक लात नहीं, 2 लात नहीं, 10 लात मारेंगे तो मेरे लिए आशीर्वाद होगा। लेकिन आज ये सत्य कहता हूं कि भाई ये कुल खतरे में है। इस कुल को बचा लीजिए, इस राष्ट्र को बचा लीजिए। तीनों लोक 14 भुवन में अपनी दिव्यता, अपना स्थान, अपनी सुंदरता, अपना इंद्रलोक से भी ज्यादा सुंदरता का स्थान रखने वाली इस लंका को सुरक्षित कर लीजिए। कहीं न हो कि ऐसा इतिहास के पन्नों में लंका चली जाए। एक लात और मारिए, मैं खड़ा हूं, मुझे आपके मारने का कोई दुख नहीं है। गोस्वामी जी बड़ी सुंदर चौपाई यहां देते हैं काक जी कि तुम पीतु सारी सा। क्या आदर्श है विभीषण जी का। कहते हैं कि तुम पितु सरिस, तुम पिता की तरह हो मेरे लिए, आप मेरे पिता जैसे हो। और पिता को सारे अधिकार प्राप्त होते हैं पुत्र के लिए। तो तुम पितु सारी सा, भले ही मोही मारा। तुम पितु सारी सा, भले ही मोही मारा। विभीषण जी का संस्कार सत्य नहीं मिट रहा है। विभीषण जी कहते हैं सारी सभा में बिना रोष के अनुरोध वैसे हाथ जोड़े हुए खड़े होते हैं। दशानन जब लात मारता है विभीषण जी की छाती पे तो गिर जाते हैं, फिर लड़खड़ाते हुए उठते हैं और कहते हैं, हे पिता आप एक लात मारे, एक लात और मारिए, 10 लात मारिए, लेकिन राम के शरण में आ जाइए। तीनों लोक 14 भुवन के सत्ता, तीनों लोक 14 भुवन में पत्ता भी हिलता है तो राम की मर्जी से हिलता है महाराज। और मैं जो देख रहा हूं उसका मतलब एक ही है कि वक्त है, वक्त बुरा आए, वक्त भयानक कहर बरसाए, वक्त दर्द की नदियों से गुजरने को विवश कर दे। ऐसे वक्त को अगर पहचान न पाए तो किस बात के मुखिया रह गए, किस बात के संरक्षक रह गए। पिता तो वो है कि कुल के ऊपर या पुत्र के ऊपर, राजा वो है समाज के ऊपर। दूर से कहीं अगर आहट सुनाई दे कि खतरा है तो वो अलर्ट हो जाता है। आप क्यों नहीं देख पा रहे हो महाराज कि नर के रूप में साक्षात नारायण संपूर्ण देवता अंश लेकर के लंका पे प्रकट हो चुके हैं। वो बंदर जो साधारण होते थे आज इसमें जो बंदर दिखाई दे रहे हैं अतुल बलशाली बंदर हैं। और आपने देखा है कि इससे पहले हनुमान का प्रवेश लंका में हुआ। अकेले हनुमान संपूर्ण लंका को जला करके राख करके चले गए। इसका संकेत एक ही था कि अब भी वक्त है, समझ जाइए दशानन। अंगद आए, अपना पैर जमा करके इस धरती पे चले गए महाराज। आपकी सेना में किसी में सामर्थ्य नहीं था कि अंगद का पैर हिला दे। उनकी सेना का एक छोटा सिपाही आकर के पैर जमा के चला जाता है। इससे आप सीख नहीं पाए कि हम कितने कमजोर हैं। राम जी की सेना के आगे हम कितने कमजोर हैं। और फिर भी आप संभल नहीं पा रहे महाराज।
तो तुम पीतु सारी सा भले ही मोही मारा, तुम पीतु सारी सा भले ही मोही मारा, राम भजे हो राम भजे हित नाथ तुम्हारा। और रही बात मेरी, तो आप अगर आज मेरी जान भी ले लेंगे तो हमें गर्व होगा कि जिस पिता ने मुझे पाला, जिस पिता ने मुझे दुनिया दिखाई, जिस पिता ने संसार से अवगत कराया, जिस पिता ने मेरे लिए रात रात भर जाग करके, जिस पिता ने पुत्र के हित के लिए, भाई के हित के लिए संसार से बगावत करके पाला है, उस पिता के लिए अगर जान भी देना पड़े तो बहुत छोटी गिफ्ट है महाराज। आपके ऋणों से तूरीन हो ही नहीं सकते हम। कभी भी कोई पुत्र पिता के ऋण से उरीन नहीं हो पाया, माता के ऋण से उरीन नहीं हो पाया। सारा जन्म लगा दे वो, दुनिया का सारा ऐश्वर्य डाल दे उसकी झोली में, फिर भी वो ऋणी रहेगा। ते महाराज, ये वेद कहते हैं, ये पुराण कहते हैं, ये शास्त्र कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं। विभीषण जी दोनों हाथ फिर जोड़ते हैं और दोनों मंत्रियों को साथ लेते हैं। दशानन कहता है निकल जाओ, अब मेरी आंखों से ओझल हो जाओ विभीषण, चली जाओ यहां से, इससे पहले कि कोई दुर्घटना मैं कर बैठूं, ये छोड़ करके मेरा रहस्य चले जाओ। विभीषण जी कहते भावुक हो जाते हैं, आंखों में आंसू गिर जाते हैं, दशानन के पास जाते हैं, उसके चरण छूते हैं। चरण छूते हुए दशानन के क्रोध शांत हो जाता है, लेकिन दशानन की आंखों से आंसू तब गिरने लगते हैं जब विभीषण जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे पिता, हे महाराज, आज ये भाई आपके चरण का आशीर्वाद लेकर के आपका साथ छोड़ करके जा रहा है। आपके आदेश का मैं पालन करूंगा, आपका घर, आपका कुल, आपका परिवार छोड़ करके मैं जा रहा हूं। और दशानन जब विभीषण ने इस कदर उनके चरण छुए और कहा आखिरी बार आशीर्वाद दे दीजिए, हे पिता तुल्य भाई, आखिरी बार मेरे सर पे हाथ रख करके आशीर्वाद दे दीजिए, पता नहीं फिर मुलाकात हो कि न हो हम दोनों की। और उसी क्षण दशानन के हे गरुड़ जी आंख से आंसू आ गए जब विभीषण जाने लगे, लेकिन रोक नहीं पाए।